सामान्यतः हम सभी को कोई ना कोई बीमारी कभी ना कभी होती है और हम उसकी चिकित्सा करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। तो इस जीवन की भागदौड़ में हम कई बार बहुत सारी बातें अपने बारे में भी नहीं सोचते हैं। मगर जब किसी व्यक्ति को कोई गंभीर रोग हो जाता है तो उसके मन में एक बात ज़रूर आती है कि मुझे ये बीमारी क्यों हुई, मुझे ये कष्ट क्यों हो रहा है, इस रोग का कारण क्या है। तो ऐसे ही एक रोगी ने मेरे से पूछा कि बीमारियां क्यों होती हैं। तो इसको आयुर्वेद में कहा गया है हेतु, बीमारी का कारण। तो अधिकांशतः बीमारियों के 3 ही कारण होते हैं, जिसको आयुर्वेद ने बहुत अच्छे तरीके से त्रिसूत्र के माध्यम से बताया है। तो उसमें पहला है हेतु के बीमारी का कारण असात्मय इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम या काल। अब थोड़ा इनके बारे में मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा। असात्मय इंद्रियार्थ संयोग, यदि हम अपने शरीर को एक मशीन माने, एक कंप्यूटर मान लें, उससे तुलना करें उसकी, तो जैसे कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस होते हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, ये जो इनपुट डिवाइस होते हैं, ऐसे ही हमारे पास भी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हम आसपास का जो समाज है, हमारा वातावरण है, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसके हिसाब से हम अपने निर्णय लेते हैं। और 5 ही हमारे पास कर्मेंद्रियां होती हैं। जैसे किसी भी कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस होते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया। तो इस प्रकार से हम 5 इंद्रियों के द्वारा ज्ञान हासिल करते हैं और 5 इंद्रियों के द्वारा अपना जो रिस्पॉन्स है वो देते हैं। एक उभेंद्रिय मन है जो इन दोनों में बैलेंस करता है। जरूरत पड़ने पर वो ज्ञानेंद्रिय की तरह काम करता है और जरूरत पड़ने पर वो कर्मेंद्रिय की तरह भी काम करता है। तो इस पूरी योजना में जब हम अपनी इंद्रियों को उनके विषयों के साथ गलत तरीके से मैच कराते हैं, फॉर एग्जाम्पल यदि कोई छोटा बच्चा है, उसे नहीं पता कि मोबाइल देखना उसके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, उसकी आंखों के लिए नुकसानदेह है, उसके मानसिक विकास के लिए नुकसानदेह है, मगर वो जरूरत से ज़्यादा मोबाइल देख रहा है, उसे अच्छा लग रहा है तो वो देख रहा है। या कोई छोटा बच्चा है, उसे नहीं पता कि जो खाना वो खा रहा है वो पौष्टिक है, सब कुछ है, सब बैलेंस्ड है, मगर स्वाद में वो ज़्यादा खा रहा है। तो उसका अपनी इंद्रियों के साथ ये असात्मय इंद्रियार्थ संयोग हुआ। कहीं तो वो बिल्कुल खाना ही नहीं खाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, कहीं वो ज़्यादा खाना खाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, कहीं वो जो खाने वाली चीज़ है वो तो ना खा के जो ना खाने लायक चीज़ें वो खाएगा। तो इस प्रकार से यदि हम 3 प्रकार से अयोग, अतियोग, मिथ्या योग, यदि इस प्रकार से हम अपनी इंद्रियों का उनके विषयों के साथ इस 3 प्रकार का संयोग करते हैं तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई शारीरिक या मानसिक रोग हमें होने की संभावना बढ़ जाती है और होता ही है निश्चित तौर पर। दूसरा आता है प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध का मतलब होता है जानबूझकर गलती करना। अब जैसे मैंने भी बताया कि जो छोटा बच्चा है वो मोबाइल देख रहा है, वो छोटे बच्चे को नहीं पता कि उसका मोबाइल देखना उसके लिए नुकसानदेह है, मगर उसके माँ बाप को पता है कि अगर मैं छोटे बच्चे को मोबाइल दूंगी या दूंगा तो वो कहीं ना कहीं उस बच्चे के विकास की प्रक्रिया में बाधक होगा, मगर वो जानबूझकर अपनी जान बचाने के लिए अपने बच्चे को मोबाइल दे देते हैं। या बच्चा जिद करता है मैं तो आइसक्रीम खाऊंगा, ठंड के मौसम में भी उसको आइसक्रीम दे देते हैं उसकी जिद के कारण। उन्हें पता है कि ये चीज़ नुकसान करेगी, फिर भी वो किसी भी कारण से, बच्चे की जिद के कारण या उसको खुश करने के कारण या किसी भी कारण से उसको वो चीज़ दे देते हैं, उपलब्ध करवा देते हैं और बच्चे को कहीं ना कहीं कोई ना कोई कष्ट होता है। तो हम जब जानबूझकर कोई गलती करते हैं तो उसे प्रज्ञापराध की श्रेणी में रखते हैं। तीसरा कारण है परिणाम। परिणाम मतलब हम इसको समय, काल ऐसा भी बोल सकते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, आपने देखा होगा कि आजकल तो खैर चलो दिल की दिक्कतें थोड़े कम उम्र में होने लगी, मगर मोटे तौर पर जो दिल की दिक्कतें हैं वो सामान्यतः 40-50 साल की उम्र के बाद ही होती हैं। भाई दिल के दौरे जो हैं थोड़े कम सुनने में आते हैं युवाओं में, मगर आजकल आने लगे हैं वो एक अलग बात है, मगर फिर भी युवाओं में कम सुनने में आते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दिल के दौरों की संभावनाएं, आर्टरी की ब्लॉकेज, मतलब ये परिणाम है समय का, कि समय के साथ हमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आती ही आती हैं। जैसे औरतों में मीनोपॉज हो गया, लगभग 40 साल की उम्र के बाद, 30 साल की उम्र के बाद, यदि हम पोषण सही नहीं ले रहे हैं तो जल्दी भी आ सकता है, गर्भावस्था के तुरंत बाद भी आ सकता है। किंतु यदि मीनोपॉज हुआ, उनका मासिक धर्म आना बंद हो गया, तो धीरे धीरे उनकी हड्डियां जो हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से समय के साथ भी कुछ बीमारियां आती हैं। मौसम बदला,
सर्दी का मौसम है तो कुछ बीमारियां ऐसी आएंगी जो सर्दी में ही होती हैं। गर्मी का मौसम है तो कुछ बीमारियां ऐसी होंगी जो गर्मी के मौसम में आएंगी। जैसे कि आप देखते होंगे, यदि उल्टी दस्त की बीमारी हम देखें तो गर्मी में ज़्यादा लगती हैं, ये होती हैं समस्याएं। और यदि हम सर्दी में देखें तो ठंड लगना, खांसी जुकाम होना, ये सर्दियों में ज़्यादा होता है। इस प्रकार समय के हिसाब से भी कुछ बीमारियां हमारे को ग्रसित करती हैं, और कहीं ना कहीं ये शारीरिक मानसिक दोनों तरह की बीमारियां इन 3 हेतुओं से ही प्रभावित होती हैं और हमें परेशान करती हैं। तो मोटे तौर पर जो आयुर्वेद में वर्णित है बीमारियों के कारण, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। इस विषय में यदि आपके कोई और प्रश्न हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके आप हमें बताएंगे, तो हम उस पर और विस्तार से बात करेंगे।